मैं जलालाबाद, अफगानिस्तान के एक ऐसे पार्क में मौजूद हूँ जहाँ कभी साबिक सदर अशरफ गनी आवाम से खिताब किया करता था। आज इसी जगह आम लोग क्रिकेट, फुटबॉल और वाह करते नजर आते हैं। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ मौजूद हैं जो इस पार्क की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। जैसे ही मैं पार्क के बाहर पहुंचा तो मुझे कराची याद आ गया, क्योंकि कराची में मौजूद 3 तलवार वाला चौक यहाँ पर भी मौजूद है। इसके बाद मैं पहुंचा जलालाबाद की सबसे मशहूर शॉपिंग मॉल में, जहाँ पर मैंने कपड़ों, जूते, पैंट शर्ट, बुरके और मुख्तलिफ अशिया के रेट्स जाने। इसके बाद आखिर में मैं पहुंचा एक होटल पर, जहाँ पर मैंने आवाम से बात की, खाने अफगानी कैसे बनते हैं, ये सब जानने के लिए और जलालाबाद की असल ज़िंदगी दिखाने के लिए आपको देखना होगा पूरा व्लॉग। अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है इंतज़ाम खान और इस टाइम हम मौजूद हैं अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद। और जलालाबाद एक पार्क है, शिरजी के नाम का कोई एक पार्क है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। लेकिन इस पार्क की एक खासियत है, एक खूबी है जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये है कि अशरफ गनी जब जमहूरत थी तो यहाँ इस पार्क में स्पीच किया करता था। ये भगवान क्या जुल्म है। नंबर 1। नंबर 2, पास में जो है ना, जो आप दीवार देख रहे हैं, ये गवर्नर हाउस की दीवार थी। अब तालिबान की हुकूमत है तो तालिबान के कब्जे में है, जिसकी वजह से इस पार्क में ये भी एक अहमियत का हामिल है। तीसरी बात यह है कि पहाड़ हैं, अब पहाड़ दूर से दिखाई दे रहे होंगे ना। इस पार्क की तो चार चांद लगा देते हैं ये पहाड़, जो कि पहाड़ की वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो फिलहाल जो है ना, मजा आया। फिलहाल जो है ना, आजकल तालिबान की हुकूमत की वजह से यहाँ पर आजकल बच्चे यानी कि आवाम गेम खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट। वॉक करने वाले यहाँ चारों तरफ से वॉक करते हैं, दौड़ते हैं। तो ये देखें, ये लड़के वॉक कर रहे हैं। गुड, अच्छी बात है, वॉक होनी चाहिए। मैं भी वॉक के हक में हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वॉक करता हूँ। पाकिस्तान में करता था जब घर में था, आजकल नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल गया हुआ हूँ अफगानिस्तान में। आजकल तो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी वॉक पैसा डला हुआ है। पर एक तालिबान भी बैठा है, तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि जहाँ तालिबान हो तो वहाँ कैमरा ही ऑफ कर दो, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ही कैमरा ऑन होगा, ना वो वीडियो बनाते हुए देखेंगे, ना ही मसला बनेगा। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। तो बहरहाल शाम होने वाली है, अब हम वापस जाते हैं। जिस किसी ने भी कराची का विजिट किया है तो उसको पता होगा कि 3 तलवार एक मशहूर जगह है, तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है। ये 3 तलवार की कॉपी की गई है। क्या सीन है। और इसके सामने जो है ना, इस साइड पे जो है ना गवर्नर हाउस है, जहाँ पे अभी तालिबान की गाड़ी गुजरी है। और यहाँ पर हमारे बच्चा पार्टी जो है ना पिक वगैरह बनवा रहे हैं। इस होटल का नाम हिजाज है और इस होटल का नाम अलमदीना। हम ऐसा मुकाबला है। ओ इस टाइम हम मौजूद हैं अलमदीना शॉपिंग मॉल में। तो हम इस टाइम हम ये देखते हैं इसकी प्राइस। ये इसकी जो प्राइस है वो 460 रुपये है, जबकि साथ जो पड़ा है इसकी 310 है। और भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा वैलेट है। और जो है ना, ये साथ में जो है ना जैकेट्स वगैरह हैं। और इसके बाद जो है ना आगे चलते हैं, आगे जो है ना देखते हैं क्या चीज़ पड़ी है। आगे दोस्तों पड़े हैं शूज़, ये देखें शूज़। और शूज़ बहुत ही प्यारा शूज़ है, अच्छे शूज़ है, नरम सोल वाला शूज़ है, चलने वाला शूज़ है, हल्के वाला शूज़ नहीं है। तो ये चीज़ है। और ये कुछ से हैं, और इसकी प्राइस इन्होंने नहीं मेंशन की, बट यह है कि जो मेरे जो इस दुकान के ओनर हैं, मेरे उससे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो माल है ना वो पाकिस्तान से आता है। मैंने उनसे बात की, शूज़ के बारे में पूछा, कपड़ों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारा ज़्यादातर माल जो है पाकिस्तान से आता है। और इनमें अच्छी भी वैरायटी है, हल्की वैरायटी भी है। और मैंने कहा कि जो आपकी ने यहाँ पर प्राइस मेंशन की हुई है, क्या आप उस हिसाब से देते हैं या कुछ लेस भी कर देते हैं, मोहब्बत भी करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमने ये हमारा ये शेड्यूल था कि जितनी भी हम प्राइस लिखते थे उस हिसाब से देते थे, बट ये कि फिर कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, अब जो है हर ग्राहक जो है कुछ रियायत मांगते हैं। तो फिर हमने ये किया है कि कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तो फिर जो भी बंदा है तो उसको 10% हम डिस्काउंट कर देते हैं। अगर वो उस रेट में पैसे दे देते तो डेट्स गुड, अगर नहीं देता तो फिर हम रियायत कर देते हैं। तो बहरहाल ये शूज़ हैं, इसकी प्राइस 1500 है अफगानी। और ये शूज़ भी माशाल्लाह से अच्छे वाला है, इसमें ब्लैक में भी पड़ा है। और ये चीज़ देखें, तो इसके बाद जो है ना ये शूज़ देखें, सर्दियों के लिए बेस्ट शूज़ पड़े हैं, ये चलने वाले शूज़ हैं। मैं
मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे वाला शूज़ है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में मेरी दुकान है, अब मेरी दुकान में मेरा भाई होता है, बट ये है कि मुझे तजर्बा है जूतों का और कपड़े का, दोनों का तजर्बा है कि भी किस हिसाब से ये मिलते हैं, किस हिसाब से ये बिकते हैं, कितना इस पर खर्चा होगा। तो ये है कि मैं एक एस्टिमेट लगा सकता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे पूछे रहे तो वो बता रहे थे कि कोई 1500 के करीब करीब है बुरके हैं। तो बुरके की कीमत तो वैसे हमने पहले पता की है 2150 है। तो बहरहाल बुरके भी असल में महंगाई भी पूरी दुनिया में है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है, तो महंगाई की वजह से साफ सी बात है आप इसके रेट बढ़ गए हैं। बल्कि सूट है बच्चों का सूट, इसकी प्राइस 700। पचकाना सूट है, पचकाना सूट की प्राइस जो है जी दोस्तों वो है 890। आपको अगर आप यहाँ अल मदीना शॉपिंग मॉल में आएंगे तो इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट से भाई मतलब आपको देंगे चीजें ना भाई इंशाल्लाह। इनकी जो शॉप है मुझे बहुत पसंद आई है, इनकी मतलब लोकेशन भी अच्छी है, दुकान अच्छी लोकेशन पर है, और इसके अलावा चीज़ों की सेटिंग और माल वगैरह सब मुझे पसंद आया है, यकीनन आपको भी पसंद है। और इसके अलावा ये सूट देखें, बड़ी प्यारे सूट हैं, खूबसूरत हैं, और आपको पता है कि खूबसूरती जो चीज़ होती है वो तो हर किसी को पसंद आती है, और ये चीज़ चेक करें, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे सूट हैं। अब हम चलते हैं ऊपर। तो ओवरऑल वैसे हमने पूरी जो है ना शॉपिंग मॉल आपको दिखा दी है। अल मदीना के नाम की ये एक दुकान है, यहाँ पर इस टाइम हम मौजूद हैं जलालाबाद में, ये मौजूद दुकान है अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में। अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। अब हम ऊपर चलते हैं। आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? हाँ देखें, हाँ ये दिखाएं, ये किस शक्ल में, ये देखें ऐसा लगता है जैसे मछली हो, मछली की शेप में ये बनाई गई है रोटी। तो इनके पास बनने की सैंपल है कि जिससे बनाते हाथ से, ये किन्हों नहीं बनाई गई होगी ना, तो ये सीन है। पर ये तो हाथ से बनाई गई है मतलब, लेकिन ये चीज जो है ना ये हाथ से नहीं बनाई गई, ये मछली की शेप में रोटी है। ये रोटी जो है ना कितने की मिलती है? ये 10 रुपए का मिल रहा है। तो ये एक रोटी जो है ना एक बंदा नहीं खा सकता। ये भाई ये पता नहीं, ये दो रोटी तीन रोटी खाता है। अच्छा, हाँ, मुँह से तो नहीं खत्म हो रही है रोटी, मुँह से तो खत्म नहीं होगी, मैंने खाई भी है ना। तुम दो आदमी एक काफी है। हाँ ऐसे ही है, दो बंदों के लिए एक रोटी बहुत है। काफी है। और ये पठानों का जो है ये सामने दियो के बाबा को ये 3 रोटी खाता है, ये 3 रोटी खाता है। हाँ ये एक टाइम में एक टाइम भाई क्या है, क्या एक के सामने है। हाँ इतनी मोटी रोटी है, ये इतनी तीन खा जाएगा। ये खा सकता है। हम अगर 3 रोटी हम खाते हैं ना, हाँ जी इतना वजन चलाता है, 12 रेड़ा लेके किधर तक हम लेके जाते हैं। सही है। अच्छा वाकई में आप 3 रोटी खा जाते हैं? हाँ 3-4 खा लेते हैं। अरे वाह माशाल्लाह, फिर तो वही है, तो वजन है ना, हाँ, चला काम भी करते हैं, ये बात आपकी सही है, काम भी तो काफी वजनी करते हैं ना, अगर आप सारा दिन चलाते अगर हैं। बंदा काम न करे एक जगह में बैठा हो तो फिर वो नहीं खा सकता, सही है, हजम नहीं होता ना। हजम नहीं होता, वरना ये रोटी हजम जल्दी नहीं होती, नहीं होता है क्योंकि ये रोटी मैदे की रोटी है ना। हाँ गंदम है गंदम का भाई। है, लेकिन इसमें आटा मिक्स है, फिर नहीं गंदम के प्योर नहीं है, ये देखे ना ये प्योर नहीं है। नहीं गन्नू के गन्नू के सही है। वो चीज थोड़ी बना हुआ है। और भाई कैसे हैं आप? ये रोटी तैयार होने में कितना टाइम लगता है? 300 ग्राम की रोटी है। अच्छा एक रोटी तैयार कितने टाइम में हो जाती है? एक रोटी कितने टाइम में तैयार हो जाती है? हाँ जी कितने मिनट में तैयार हो जाती है रोटी? ये 100 मिनट की तैयारी की रोटियो आपकी पकेगी 2 मिनट में। 2 मिनट में। और ये दूसरे वाली जो ये है ये मछली ये मछली वाले इनके पास सैंपल है, कैसे बनाते हैं ये रोटी? हाथ से तो नहीं बनती है, हाथ से बनाते हैं ये रोटी वो वाली। हाँ ये हाथ से बनती है, हाथ से पेड़ा बनाते हैं इसका जोड़े ये 2 रोटी जो है वो ऐसे बना के तो फिर एक बन सकता है। अच्छा चलें ठीक है यार, शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी।